सुबह उठते ही लगातार 10-20 छींकें आती हैं। नाक से पानी ऐसे बहता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लगता है कि नाक में कोई कीड़ा चल रहा है। लगातार बहुत सारी गोलियां और बहुत सारी ऐसी टैबलेट लेते हुए आप परेशान आ चुके हैं, जिनसे थोड़ी बहुत देर राहत तो मिलती है, लेकिन फिर पूरा दिन आपको नींद और सुस्ती आती रहती है। धूल, ठंडी हवा, एसी की ठंडी हवा, फूलों से, सुगंध से एलर्जी, किसी भी चीज के एक्सपोजर में आती ही आपकी समस्या स्टार्ट हो जाती है। अगर ये लक्षण, ये सिम्टम आपको नजर आते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। इतना बेहतरीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा जिससे बिना किसी नुकसान के पहले दिन से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करते रहने से आपकी समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये समस्या एलर्जिक राइनाइटिस है। जैसे ही किसी एलर्जन के संपर्क में हमारी बॉडी आती है, जैसे कोई परागकण हो गए, मौसम चेंज होने पे जो फूलों से, पेड़ पत्तों से निकलते हैं, इसके अलावा कोई धूल हो गई या टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो गया, इसके अलावा कहीं फंगस है या जानवरों के बालों से भी ये एलर्जी ट्रिगर कर सकती है। जैसे ही हम इसके संपर्क में आएंगे, हमारा शरीर, हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन क्रिएट करती है। उसी में केमिकल हमारी बॉडी से निकलता है जिसको हिस्टामिन बोलते हैं और इसकी वजह से ही फिर सारे लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। छींके आना, नाक से पानी निकलना, आंखें लाल हो जाना। कुछ लोगों को अंदर नाक में मांस भी बढ़ जाता है जिसको नेजल पोलिप बोलते हैं। यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस अगर क्रोनिक हो जाए, वो ठीक ना हो, उसका इलाज ना किया जाए तो उससे जो है नेजल पोलिप यानी कि नाक के अंदर मांस बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है, बच्चों का पढ़ना लिखना भी मुश्किल हो जाता है। आज का फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है। यहाँ मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। एक जो है पोटेंसी का फॉर्मुलेशन बताऊंगा, एक बायोकेमिक रेमेडी है और एक सिंगल रेमेडी है जिसको आपको सप्ताह में एक बार ही लेना है कुछ दिन तक। दोस्तों, पहले फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। फॉर्मूले में जो पहली रेमेडी है वो है सैंग्विनेरिया नेट्रिक। सैंग्विनेरिया नेट्रिक एक बहुत बेहतरीन रेमेडी है। राइनाइटिस की जब जलन होती है, पानी बहुत ज्यादा निकलता है, यहाँ तक के मुंह में भी सलाइवा कुछ लोगों को ज्यादा बनने की शिकायत हो सकती है, इसे ऐसी चीजों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसको लोअर 6 पोटेंसी में आपको लेना है। होम्योपैथिक शॉप से इजीली मिल जाएगी, नहीं तो ऑनलाइन भी 1mg फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से आप इनको मंगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरी रेमेडी इसके लिए बहुत बेहतरीन है, वो है लेमना माइनर। लेमना माइनर जब नाक के अंदर स्वेलिंग आ जाए, जिस बच्चे को ज्यादा छींक आती है उसके नाक को आप खोल के लाइट से चेक करेंगे तो देखेंगे छोटे छोटे बम्प्स बने मिलेंगे। अंदर से नोस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक देखने को मिलता है। लॉस ऑफ स्मेल है, यानी कि सुगंध कम आती है। नाक बंद होने के साथ साथ ऐसी सेंसेशन नजर आती है कि जैसे कुछ नाक में ठूंस दिया गया हो। इसको भी 6 पोटेंसी में लेना है। दोस्तों, अगली रेमेडी है टेक्रियम मैरम वेरम, TMV के नाम से भी इसको जानते हैं। ये भी इसके लिए बहुत बेहतरीन रेमेडी है, खासकर जब नाक ठसा हुआ महसूस देता हो, रेडनेस बहुत ज्यादा नाक में है, एंड रूट ऑफ द नोज, मतलब यहाँ बहुत भारीपन नजर आता है आंखों के और नाक के बीच में, लगातार जो है छींकें देखने को मिलती हैं और कंसंट्रेशन भी बहुत खराब हो जाती है। पढ़ने की समस्या, देखने में जो है समस्या आने लगती है। इसको भी 6 पोटेंसी में लेंगे। ये भी बहुत इजीली आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, फॉर्मूले की जो लास्ट रेमेडी है वो है कैलकेरिया फ्लूर। कैलकेरिया फ्लूर कहीं भी कोई ग्रोथ हो रही है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। इसके अलावा कोपियस थिक टाइप का डिस्चार्ज, येलोविश डिस्चार्ज जो है अगर नाक से नजर आता है और कोई नेजल ग्रोथ जो है देखने को मिली है, जैसे पोलिप मैंने आपको बताया, उसमें भी बहुत बेहतर काम करती है। इसको भी 6 पोटेंसी में आपको होम्योपैथिक शॉप से ले लेना है। ये 4 दवाइयां, इन चारों दवाइयों को इक्वल क्वांटिटी में आपको जो है मिक्स करा लेना है। जैसे 10-10 ml चारों को मिक्स करा के एक जो है कांच की बोतल में भर के रख लेंगे। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे और वो बायोकेमिक रेमेडी कौन सी है जो इसके साथ बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। देखिए, उसको लेने के लिए आपको, अगर छोटा बच्चा है तो 2 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 3 बार उसको दीजिए। अगर बड़ा बच्चा है या फिर कोई एडल्ट आदमी है तो उसको 4 से 5 बूंदे लगभग आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार उसको कंज्यूम कराइए। इस तरीके से आपको इसको लेना है। याद रखिए, कोई भी होम्योपैथिक दवाई या कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, अगर आपको 7, 8, 10 दिन या 15 दिन में आराम नहीं लगता है तो फिर आपको उस कॉम्बिनेशन को रोक देना चाहिए और फिर नजदीक किसी जरूर अपने होम्योपैथिक चिकित्सक को आपको दिखाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कौन सा है। देखिए, बायोकेमिक नंबर 5 आता है
वैसे तो ये एलर्जिक राइनाइटिस, स्नीजिंग, जुकाम, अक्यूट जो कंडीशन होती है उसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन पोलिप वालों में बहुत बेहतरीन काम करता है। राइनाइटिस वालों में बहुत गजब इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन और ये बायोकेमिक जब भी मैं अपने क्लिनिक में लोगों को देता हूँ, खासकर बच्चों को जब स्टार्ट कराता हूँ, तो डे 1 से मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके मिलने लगते हैं। लेकिन इसकी 2 गोली छोटे बच्चों को दिन में 3 बार मुंह में डाल के छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे उसको चूस लेंगे। और बड़े हैं तो 4-4 गोली दिन में 3 बार मुंह में डाल के चूस लेंगे, तो उनको बहुत बेहतरीन रिजल्ट, इवन अगले दिन से उनको जो है वो फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो सिंगल रेमेडी कौन सी है जिसको हमें कभी कभी यूज कर लेना चाहिए। हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, मैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस की बात कर रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट में और जो नेजल पोलिप का पेशेंट होता है जिसको नोस्ट्रिल स्टॉप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, धूल से एनर्जी होती है और क्राउलिंग सेंसेशन, नाक में जैसे कुछ चल रहा है ऐसे सेंसेशन है, ये बार बार रिकरेंसी जिन लोगों को होती है, मतलब समस्या वापस आ जाती है, उनको थूजा बहुत बेहतरीन जो है काम करके देता है। इसकी 200 पोटेंसी लेनी चाहिए, और अगर छोटे बच्चे हैं तो एक बार जुबान पे डाल दीजिए और 15 दिन से पहले दोबारा रिपीट मत करिए। बल्कि अगर सिम्टम में आराम लग जाता है तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर कोई एडल्ट है तो उसको 4 बूंदे जीभ पे डाल दीजिए और अगले हफ्ते 4 बूंदे जीभ पे और डाल दीजिए। ऐसे बस 2 से 3 हफ्ते तक आपको इसको देना होता है, ऐसे ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से इन 3 जो है रेमेडी को आप यूज करिए। पहले मेरा कॉम्बिनेशन जो बताया मैंने आपको राइनाइटिस का, दूसरा बायोकेमिक नंबर 5, और तीसरा मैंने थूजा ऑक्सीडेंटलिस का यूज आपको बताया। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, ये अनट्रीटेड बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, और होम्योपैथी में ही इसका सबसे बेहतर इलाज है। अगर आपको आराम नहीं लग रहा है, आपकी समस्या जो है बेहतर तरीके से मैनेज नहीं हो रही, तो जरूर अपने नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए, अपने सिम्टम और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें उनको समझाइए, उनको बताइए, वो आपको बहुत बेहतर ट्रीटमेंट निकाल के देंगे जो आपको परमानेंट इस चीज से राहत दिलाएगा, क्योंकि होम्योपैथी में ही इसका जड़ से इलाज आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, एक बहुत ही बेहतरीन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एलर्जिक राइनाइटिस, नेजल पोलिप, बार बार छींके, जुकाम, सर्दी बार बार होने वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।